वेलकम बैक, आई एम राजकुमार शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है या आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत कम होती है, इसलिए उनमें प्रॉफिट भी कम होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई कम होती है लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो आपको उस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और आपको ये भी देखना है कि आपका प्रोडक्ट यूज़ कौन करेगा। मतलब आपका बिजनेस B2C कैटेगरी का होगा या B2B कैटेगरी का। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी फैक्ट्री का साइज़ क्या होगा। ये पूरी तरह से प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कम प्रोडक्शन करना है तो आपको ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो आपको बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आप किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ओनरशिप किस तरह की होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में आप अकेले मालिक रहे, पूरा प्रॉफिट आपका ही हो और बिज़नेस में जितना पैसा लगाना है अगर उतना आप अकेला लगा सकते हैं और या लोन वगैरह लेकर मैनेज कर सकते हैं तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप पार्टनरशिप में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जैसे 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो आपके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप फैक्ट्री लगाएंगे कहाँ पर। लोकेशन को डिसाइड करते वक्त आपको बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझना पड़ेगा, उस राज्य की सरकार आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, किन किन चीज़ों में क्या क्या रिलैक्सेशन दे रही है, आपको जिस तरह के एम्प्लॉय चाहिए वो उस लोकेशन पर मिलेंगे या नहीं, बिजली पानी की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, रॉ मटेरियल को लाने में और फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं आएगी। मतलब ये दोनों ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। तो इन सब तरह की चीज़ों पर ध्यान देने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फैक्ट्री कहाँ लगानी है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। फैक्ट्री का कितना किराया जाएगा, एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी जाएगी, मशीनों का कितना खर्चा होगा, मार्केटिंग पर कितना खर्चा होगा, रॉ मटेरियल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वर्किंग कैपिटल, इन सब चीज़ों पर कितना कितना खर्चा होगा, इन सब की आपको पहले से प्लानिंग करनी है। और इसके साथ ही आपको ये प्लानिंग भी करनी है कि आपके पास कहाँ कहाँ से फंड आएगा। इसके बाद आपको मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है। आप किस तरह से लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, आप किस तरह से खुद को एडवर्टाइज़ करोगे, आप किस तरह से कस्टमर एक्वायर करोगे, इसकी आपको अच्छी तरह प्लानिंग करनी है। आपको एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से बिल्कुल सही हो। इसके लिए आप अपने उन कॉम्पिटिटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मार्केटिंग बजट को ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी तैयार करनी है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके लिए आपको कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से आपको किस मशीन की कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ेगी। एक पर्टिकुलर मशीन भी अलग अलग साइज़ में आती है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। तो आपको ये भी देखना है कि जो मशीनें आपको चाहिए उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि फैक्ट्री के अंदर मशीनों का अरेंजमेंट किस तरह से होगा। इसे हम प्लांट लेआउट बोलते हैं। प्लांट लेआउट कई तरह की होती है जैसे लाइन लेआउट, फंक्शनल लेआउट, सेलुलर लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। आप कौन सी प्लांट लेआउट सेलेक्ट करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस क्वांटिटी में बना रहे हैं। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनका हायरिंग प्रोसेस क्या रहेगा, उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि फैक्ट्री लगाने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।